हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा मैंने आपसे पहले भी बताया कि ये एसएससी और व्यापम के जो एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं और हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो मैंने इसकी एक सीरीज़ स्टार्ट की है जो 600 वर्ड्स की है, जिसका आज सेकेंड पार्ट यानी डे 2। और जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा है, हम हर रोज़ 10 वर्ड पढ़ने वाले हैं। तो कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, अगर आपने नहीं देखा है, आप चैनल पे नए हैं तो इसको देख लीजिए। अब हर रोज़ आपको 10 वर्ड मिलेंगे, आपको करना कुछ नहीं है, उन्हें ध्यान से सुनना है, हो सके तो नोट कर लीजिए। पर हाँ, मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि ये जो वर्ड्स मैं पढ़ा रहा हूँ, इन वर्ड्स के अंदर ही जनरली हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके लिए बहुत इनएविटेबल पार्ट है अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं। तो चलिए अब और डिले नहीं करते हैं, आज की क्लास हम शुरू करते हैं आज के नए 10 वर्ड्स के साथ। तो 11वां शब्द आज का 11वां शब्द कहता है अ डिजीज, एक ऐसी बीमारी दैट अफेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द एरिया इन द सेम टाइम। यानी एक ऐसी बीमारी जो एक क्षेत्र विशेष में एक साथ बहुत सारे लोगों को प्रभावित करती है। तो हम उसे हिंदी में क्या कहते हैं, अभी क्या चल रहा है, पेंडेमिक, महामारी। तो ये जब पेंडेमिक होता है जो वृहद क्षेत्र को कवर करता है, ना केवल एक छोटा क्षेत्र बल्कि सिटी, बल्कि स्टेट या कंट्री या पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट या पूरा प्लैनेट ही कवर कर ले, उसको हम पैंडेमिक कहते हैं। PENDEMIC, पैंडेमिक। और इसका छोटा रूप जो होता है, हम जिसको महामारी का एक छोटा रूप मानते हैं, उसको हम एपिडेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडेमिक। ठीक है। तो ऐसा महामारी, ऐसी बीमारी जो एक क्षेत्र विशेष को कवर करती है और काफ़ी सारे लोगों को प्रभावित करती है, उसे एपिडेमिक कहते हैं। नेक्स्ट 12वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। अ डिजीज विच इज स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जो किसी के कांटेक्ट में आके, संपर्क में आके बीमारी फैलती है। हम उसको जैसे बोलते हैं ना, छुआछूत की बीमारी, छूने से जो फैल जाए, तो उसे कहते हैं कॉन्टेजियस। ऐसी बीमारी जो कांटेक्ट में आके फैले उसे कॉन्टेजियस कहते हैं। तो कॉन्टे से कॉन्टैक्ट बनता है, CONTACT, कॉन्टैक्ट, और कॉन्टेजियस उसी का एडजेक्टिव फॉर्म है। तो कॉन्टेजियस बीमारी कौन सी बीमारी होती है? दैट स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट। ऐसी बीमारी जो कॉन्टैक्ट में आके फैले उसे कॉन्टेजियस कहते हैं। आई थिंक ये दोनों वर्ड याद हो गए। आइए आगे के और वर्ड लेते हैं। 13th वर्ड है अ डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन द आई डिजीज, मतलब ऐसा व्यक्ति जो आँख का इलाज करता हो, आँखों का डॉक्टर, उसे इंग्लिश में कहते हैं ऑप्थेल्मिस्ट। क्या कहते हैं? ऑप्थेल्मिस्ट। और 14th अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, यानी बच्चों के डॉक्टर को कहते हैं पेडियाट्रिशियन। क्या कहते हैं? पेडियाट्रिशियन या पेडियाट्रिक्स। क्या कहते हैं? पेडियाट्रिक्स या पेडियाट्रिशियन। इसको स्पेलिंग भी याद कर लीजिए, PEDIA, पीडिया, है ना, ATRICIAN। कई बार स्पेलिंग मिस्टेक में भी पूछ लेते हैं। तो पेडियाट्रिशियन या पेडियाट्रिक्स किसे कहते हैं? बच्चों के डॉक्टर को कहते हैं। तो 13 और 14 भी याद हो गया फटाफट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, यानी नाटक। क्या बोलते हैं? नाटक। तो ड्रामा कह देते हैं कॉमन शब्द में। तो ड्रामा को ही, जिसमें एक मंडली होती है, पीछे लोग सिंगिंग करते हैं, कोई म्यूजिक बजाता है, कोई, तो ये जो एक पूरा नाटक होता है ना, इसको हम मास्क कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्क। इसका पूरा हिंदी मतलब होता है नाटक। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वर्ड है, ध्यान रखिएगा। और अ ड्राइंग ऑन ट्रांसपेरेंट पेपर, यानी कि एक ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी कागज को क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंसी। आपने 3 वर्ड जानते भी होंगे। जिसके आर पार देखा जा सकता हो उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जिसके आर पार देखा ना जा सकता हो उसे ओपेक कहते हैं, OPAQUE, ओपेक। और जिसके आर पार हल्का थोड़ा बहुत देखा जा सकता हो, जो ज़्यादा साफ ना दिखता हो, उसे ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। तो ट्रांसल्यूसेंट मतलब जिसके आर पार पूरा साफ नहीं देखा जा सकता, ओपेक जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, और ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार देखा जा सकता है। आई होप ये वर्ड भी क्लियर होगा अच्छे से। आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे। A figure of speech by which a thing is spoken as of being that which it only resemblance, या ऐसा शब्द जो किसी शब्द की तुलना के रूप में बनाया जाता हो। फिगर ऑफ स्पीच में मतलब हमारे लिटरेचर की भाषा में हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं सिमिली। क्या कहते हैं? सिमिली। मतलब जैसे रस, छंद, अलंकार वगैरह होते हैं ना,
तो ऐसे शब्द जो उपमा के लिए उपयोग होते हो, क्या बोलते हैं? उपमा करने वाले शब्द। जैसे बोलते हैं ना एज ब्रेव एज लायन, क्या बोलते हैं? एज, तो सिमिली, उसे बोलते क्या है? उसे सिमिली कहते हैं, यानी कि उपमा करने वाले शब्द। अ फिगर ऑफ स्पीच बाय विच थिंग इज स्पोकन एज बीइंग दैट विच रिजेंबल्स, के जैसे दिखने वाले, जैसे बोलते हैं ना एज ब्रेव एज लायन, एज वाइट एज स्नो, तो इन्हें कहते हैं सिमिली। क्या बोलते हैं? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एज वाइट एज स्नो, तो यहाँ पे स्नो सफ़ेद होती है और वाइट भी होती है ना, तो सफ़ेद, बर्फ के जैसा सफ़ेद, तो ये क्या कहलाएगा? ये वाक्य क्या कहलाएगा? ये सिमिली कहलाएगा। ठीक, 18th वर्ड देखते हैं, अ फिक्स्ड ऑर्बिट इन स्पेस इन रिलेशन टू द अर्थ जियो, यानी एक ऐसी, जिसको बोलते हैं ना सैटेलाइट, जो हमारी पृथ्वी के समकक्ष बराबर उसी स्पीड से घूमती है, उसे स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो एक ही स्थान पे स्थिर होती है और पृथ्वी के मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही घूमती है, उसे कहते हैं स्टेशनरी, यानी स्थित, एक ही जगह पर हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल, कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी, यानी ऐसे विद्यार्थी जो किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या स्कूल में पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ते हैं, यानी पूर्व छात्रों, पूर्व छात्रों को कहते हैं एल्यूमिनस या एल्यूमिनाई। क्या कहते हैं? एल्यूमिनस या एल्यूमिनाई, ALLUMNI, एल्यूमिनी। ठीक है, फिर अ 4 फूटेड एनिमल, मतलब 4 पैरों वाला, जैसे मनुष्य के 2 पैर होते हैं, है ना, तो 2 पैर वाला, 4 पैर वाला, तो जो 4 पैर वाला होता है उसको क्वाड्रूपेड कहते हैं, और हैविंग 2 फीट, क्या बोलेंगे? हैविंग 2 फीट, जिसके 2 पैर होते हैं, जैसे मनुष्य के 2 पैर होते हैं, उसको कहते हैं बाइपेड, BIPED। तो बाइपेड यानी 2 टांगों वाला, और 4 टांगों वाले को बोलते हैं क्वाड्रूपेड। तो आई होप आज के 10 वर्ड भी आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। हम फटाफट एक रिवाइजन मार लेते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं उन्हें एल्यूमिनस कहते हैं, 4 टांगों वालों को क्वाड्रूपेड कहते हैं, जो पृथ्वी से सैटेलाइट स्थित होकर चलती है उसको स्टेशनरी कहते हैं, और जो उपमा करने वाले शब्द उनको सिमिली कहते हैं, जिसके आर पार देखा जा सकता है उसको ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, नाटक या ड्रामा परफॉर्मेंस को मास्क कहते हैं, ऐसा डॉक्टर जो बच्चों का इलाज करता है उसको पेडिट्रिशियन कहते हैं, आँखों के डॉक्टर को ऑप्थेल्मिस्ट कहते हैं, ऐसी बीमारी जो छूने से फैलती हो उसको कॉन्टेजियस कहते हैं, और महामारी को, ऐसा महामारी मतलब हिंदी में कहेंगे ऐसा क्षेत्र में फैलने वाली बीमारी जो किसी क्षेत्र विशेष में फैले और कुछ या वहाँ पे जो रहने वाले लोगों को संक्रमित कर दे उसको महामारी कहते हैं, और बड़े क्षेत्र को कवर करे तो उसको पैंडेमिक कहते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के 20 वर्ड। अच्छा लगा हो वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो वीडियो, तो यस ज़रूर लाइक करें, और हाँ, जनहित में जारी सभी बच्चों को शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो, और SSC के एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे तो आपके मार्क्स मेरे वीडियो से ज़रूर बढ़ने चाहिए। चलिए टाटा बाय बाय, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, टेक केयर।